ओम शांति। समेट लें सभी संकल्पों को। बिल्कुल खाली हो जाएं। चित्रों से पीछे, संकल्प से पीछे, पास्ट फ्यूचर की बातों से पीछे, फीलिंग्स इमोशन से पीछे। अपने भीतर की ओर उड़ान करते हैं। करें खाली होते ही तो अनंत सागर मुझ में समान लगा है। का सतरंगी प्रकाश ओम लोम ता जा रहा है। गहरा करें इस अनुभव को। मन कहीं बाहर की बातों में जा रहा है, जाने दें। अवधि प्यार को स्वयं में समा लें। प्रेजेंट मोमेंट में चाहे जितने भी छेद हैं मुझ मटके में, बस सागर में डूब रही हूँ। डूब होती जा रही हूँ। कोई संकल्प नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा और इसी परमात्मा सागर में समाये हुए आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। छोटी सी मुरली है। डेट है 18 अप्रैल 1977। रफ पे शेयर कर दी है। चलिए, टाइटल है योगी शिक्षक का हर योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। कल बाबा ने कहा था ना, वो खुद उसका स्वरूप बना हुआ होगा। ये नहीं है कि औरों को बनना या बनेंगे या सुनेंगे, बल्कि सुनना, समाना और स्वरूप बन जाना। तो उसका हर कर्म जो होगा है ना, वो अपनी स्मृति में होगा, तो स्वतः ही फलदायक होगा। उसको सोचना नहीं पड़ेगा ऐसा करूं वैसा करूं, बल्कि नेचुरली बाबा के साथ वो है और हर कर्म हो रहा है। निष्फल नहीं, फलदायक होगा, निष्फल नहीं। ठीक है। सेवा केंद्रों पर निमित्त बनी बहनों प्रति बाबा बोले, टीचर्स अर्थात शिक्षक है,
शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहाँ अर्थ है शिक्षा स्वरूप, है ना। आप खुद वो एग्जाम्पल बन जाओ। शिक्षा स्वरूप, बड़ी से बड़ी शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? हम्म? अनेक प्रकार की शिक्षा देने के साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, है ना। आप वो मूर्त बन जाओ, बाकी नेचुरली सारी सृष्टि आपके अनुसार हो जाएगी, है ना। क्योंकि अब आप उससे दुख का अनुभव नहीं करोगे, स्वीकार भाव होगा आप में। हाँ? साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना, सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से कहेंगे, वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वो देख और भी करेंगे। यानी जो मैं करूंगा, जो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा, है ना, वही सब, लेकिन जो करेंगे वो देख और भी करेंगे, यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं इस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, है ना। तभी जब मैं अपने सत्य में, उस स्वरूप में स्थित होंगी, तब उस आत्मा को अपने सत्य की झलक दिखाई देगी, है ना। और तब वो आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को भी हरा नहीं सकती, है ना। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है ना। अब नॉर्मली भी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर सामने कोई उसकी मूवी प्रेजेंटेशन डायग्राम देख लें या कुछ उसका एक फॉर्म देख लें, है ना, तो हमारे लिए वो हमेशा याद रह जाती है ना, कि ये मैंने पढ़ा था, डायग्राम देख लिया कुछ भी। तो इसी तरह जब मैं वो स्वरूप बन जाती हूँ, तो वो जो पढ़ाई होती है ना, सामने वाले पे जो छाप लगती है वो अविनाशी होती है ना। तो कैसे शिक्षा देती हो? वाणी से या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर्स। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसी को शिक्षा स्वरूप बनाना, ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं। हम्म? जो अपने कर्म द्वारा, जो अपने स्वरूप द्वारा वो शिक्षा दे रहा है। बाबा ने कहा फिर जो वो बोल निकलते हैं ना, चाहे एक शब्द निकले पर वो महावाक्य होगा। क्यों? क्योंकि उसके एक एक बोल में वो आत्मिक पावर होगा, वो रूहानियत होगी। क्योंकि हर बोल महान बनने वाला है और महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कैसा हो? अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट जो कर्म का फल कहा जाता है ना। जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं, और जो आगे उसका फल मिलेगा वो फल होगा। ऐसे शिक्षक के कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। ठीक है। अब बाबा कह रहे जो शिक्षक है, माने जो शिक्षा का स्वरूप बना हुआ है, वो जो भी कर्म करेगा ना उसका फल अवश्य मिलेगा, है ना। ये चाहे वो मुख से कुछ ना कहे। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है ना। बीज अच्छी कंपनी की कहते हैं ना लोग, ये तो फल अच्छे निकलेंगे, है ना। तो इसी तरह जब मेरा कर्म रूपी बीज अच्छा है ना, सामने वाला कुछ भी कर रहा है पर मेरा कर्म अच्छा है, तो वो फल अच्छा निकलेगा ही, भले देर से निकले। पापा कितना कुछ बीज महीनों के बाद, सालों के बाद अंकुरित होते हैं, है ना। बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षा। वो स्वरूप बन के फिर कर्म करेगा। उसको किसी को शिक्षा देने की इच्छा भी नहीं होगी, है ना। स्वतः उसका हर कार्य शिक्षक बनेगा। हम्म?
उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है ना, कि एक संकल्प ने नई सृष्टि रच ली, है ना। तो मेरा वो एक संकल्प मेरे भीतर भी और बाहर भी वो नई सृष्टि की रचना करेगा। वैसे ऐसे शिक्षक के संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाले हैं। ठीक है। तो वो सामने वाला भी अपनी इस पुरानी दुख की दुनिया जिससे वो अपनी पहचान बनाए हुए है उससे बाहर निकल पाएगा। समझा। शिक्षक की परिभाषा ये ही है। टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना अर्थात पुराने स्वभाव से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य की लिफ्ट की गिफ्ट टीचर्स को है। पहले त्याग तो कर दिया ना। पहला त्याग है संबंध का। सारे संबंध एक बाबा से, वो तो कर लिया। हाँ? आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। ठीक है। त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। हम्म। फिर से पढ़ते हैं। ठीक है। पहला त्याग किया संबंध का, माने समर्पित हुए। तो स्थूल जो भी रिश्ते थे, माँ बाप बहन भाई, इन सबको त्याग कर दिया, है ना। आगे भी त्याग की लिफ्ट लंबी है, लेकिन इस त्याग का हिम्मत रखने का, है ना, जो बाबा के हवाले खुद को सौंपा, हाँ, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। ठीक है। तो ये लिफ्ट है ना। मन को, मन से सभी संबंधों को त्याग किया, है ना। एक बाबा के साथ मेरे संबंध हैं, तो ये मेरे लिए लिफ्ट का काम करती है और लिफ्ट मेरे लिए गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाएगी, है ना। बिल्कुल जब मैं मेरा बिल्कुल भी नहीं अपनाती, है ना, सब त्याग कर देती हूँ, एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग, त्याग त्याग त्याग, तो बाबा कह रहे हैं वो बाबा के लिए गिफ्ट बन जाएगी, है ना। फिर मैं बाबा का वो इंस्ट्रूमेंट बन जाऊंगी जिसे बाबा यूज करें, और बाकी आत्माएं जो है वो उनके लिए वो लिफ्ट बन जाएगा, है ना, कि बाबा उनको ऊपर पहुंचा सके स्थिति में। ऐसे लिफ्ट बन जाओ जो बैठना और पहुंचना मेहनत नहीं करनी पड़े, है ना। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। हम्म, टीचर्स बनने के भाग्य तो सब गायन करते हैं, इच्छा रखते हैं, है ना, कि हमें भी ऐसा भाग्य मिले। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, वह है हर एक का नंबर पार, है ना, अपने उस स्मृति में रहना। टीचर जितना चाहे उतना अपना भविष्य सहज उज्जवल बना सकते हैं, लेकिन वह टीचर्स जो योग्य टीचर्स हो, थोड़े में खुश होने वाले टीचर्स तो नहीं हो ना। मैंने जो अपना भाग्य बना सके, है ना, वो हर पल बाबा के साथ, एक मिनट बाबा को याद किया फिर उसमें बिजी हो गए, नहीं। योग्य टीचर्स, है ना। टीचर जो योग्य टीचर्स हो, थोड़े में खुश होने वाले नहीं। बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं? हम जिन्स की नजर से, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नजर से देखेंगे। ठीक है। हम जिन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। अच्छा। तो ये थे पापा के मधुर मधुर महावाक्य, है ना। तो एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग जो भी आ रही है उसका त्याग करना, वो मेरे लिए, फिर मैं क्या करती हूँ, बाबा के लिए एक गिफ्ट बन जाती हूँ। और मेरे द्वारा फिर सभी आत्माओं जिसको बाबा को जो देना है, और उनको वो लिफ्ट का कार्य करती है। तो एक एक संकल्प जो भी आ रहा है ना, उसका त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओ, और अल्टीमेटली आप बाबा के लिए वो गिफ्ट बन जाते हो। सभी संबंध बाबा से, है ना। उठना बैठना बाबा के संग, हर कार्य करना बाबा के संग, हर लम्हा आनंद, हर लम्हा मौज।
थैंक यू बाबा। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला सारे को बनना है, सारे को शिक्षा देना है। और जो कोई बातें आए उसको मेरा तेरा मेरा परिवार सारा को त्याग करना है। बस सारों को त्याग करने, बाबा के लिए एक गिफ्ट बननी। तो सारा त्याग करेंगे, बरकत को पानी देंगे तो पत्ते पत्ते तो कोई तो फल देर से निकलता है, तो कोई निकल जाता है। तो बाबा का शिक्षक बन के सारों को, और सारे परिवार मेरा है, मेरा शेरे को दाग करने ताक देंगे बाबा को। बस बाबा को गिफ्ट देंगे, बाबा ने सब बाबा को गिफ्ट देंगे। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। तो बाबा के साथ काम को बाबा को गिफ्ट मिलेंगे। सारों को दाग करो, बस मेरा कुछ नहीं, मेरा सारा है तो ड्रामा का रोल है। शिक्षक बन गए सारों, आपको देखेंगे तो दूसरा ऐसे बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो सारा दाग करने, मेरा तेरा सारा दाग करने। मेन तो बाबा की स्थान है बाबा का कि मैं वो स्वरूप बन जाऊं, तो स्वतः ही सामने वाले उसकी इसके लिए मैं एक धारणा मूर्त, एक एग्जाम्पल बन जाऊंगी कि जिससे वो अपने सत्य का अनुभव कर सके। मैं बाबा के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बन सकूं, है ना। तो ये नहीं मेहनत करनी कि ये बदल जाए, ये इसे ज्ञान दे दूं, ये समझा दूं, बल्कि आप साक्षी होकर बाबा के साथ बैठ जाओ वो एग्जाम्पल बन के। तो सामने वाले को जो बाबा को देना है वो खुद ही वो दे देंगे, है ना। मैं बाबा के हम्म लिए एक गिफ्ट बन जाऊंगी, और उस गिफ्ट को यूज करके, है ना, मुझ आत्मा के मन को यूज करके बाबा जिस बच्चे को जो देना है ऊपर उठाना है, तो वो लिफ्ट बन जाएगी सबके हम्म लिए, बाकी लोग भी। हम्म मैं बाबा के साथ और साक्षी होके बाबा के साथ बैठ जाऊं, बस मेरा बाबा और मैं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा का शुक्रिया है, बाकी लोग सुख शांति आनंद प्यार मिलता है, तो बहुत मैं पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। नहीं गाना। चलो गीत सुनाएगा तो। ओम शांति दीदी, ओम शांति भैया। शांति। दीदी थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। दीदी आपने पढ़ा कि पूछना अर्थात इंसल्ट करना, ऐसी कुछ लाइन पढ़ी, वो समझ में नहीं आई। ना अर्थात इंसल्ट करना स्टार्टिंग में थी एंड में थी। एंड एंड में तीन से आपने मुरली के पढ़े थे, बस लास्ट की दो तीन लाइनें छोड़ के पहले लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट, ऐसा कुछ। पूछना अर्थात बाबा के इंसल्ट करना, इंसल्ट लफ्ज आया। मैं देखती हूँ। पूछना अर्थात हम जेंट्स की इंसल्ट करना। अच्छा, हाँ। देखो थोड़ा पहले से पढ़ते हैं, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नजर से देखेंगे, हम जिन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। मेन जो इसका अर्थ है ना, माने हम जिन्स बाबा ने कहा ना कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, है ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नजर से देखते हैं ना, टीचर्स को हम जिन्स की नजर से देखते हैं, माने बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नजर से देखेंगे, है ना। कोई फर्क नहीं है मुझ में और तुम में मेरे बच्चे, हम जिन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना।
इसका और डिटेल दिया हुआ ही नहीं। दीदी खोले ना इसको, पूछना अर्थात हम जिन्स की पूछना नहीं है। मैं देखती हूँ मुरली में शायद कुछ इसमें हो। यही पढ़ा आपने भी, जो लाइन पढ़ी ना, पूछना वो मैंने अर्थात एक लाइन ही हम। है ना, उसके आगे डिटेल नहीं दी हुई। अच्छा सुनिए। हाँ, एक लाइन ही दी हुई है। और कोई? सब अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है, सभी का कुछ। ठीक, गीत सुनाएगा? जी जी, आप सुनाएं। आप सुनाओ उनका भी। जी। और ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा कि बाबा आएंगे। तुझे गले से लगा देंगे, मन की अपनी आंखों, मन की अपनी आंखों तुझको दर्शनों कराएंगे। तेरी अच्छी आंखों, अब तेरी अच्छी आंखों तुझको दर्शनों कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा जान पैरा मेरा मैया हो, कन्हैया हो, है मेरा तेरा मैया हो, कन्हैया जो है मुझे है, उसका मेरा घर चलना सिखाए जो, वही मेरा है, विश्व का मेरा पर चलना सिखाए जो, वही मेरा जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो अब आएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो अब आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे तुझको, जहां तुम जाओगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुझ पर, भव से तर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में जोत वो जगाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, का ध्यान लगा,
पूरा ध्यान लगा के बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, पूरा ध्यान लगा। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। गुरु के चरणों में झुकती सगल सृष्टि, झुके भगवान है। गुरु के चरणों में झुकती सगल सृष्टि, झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा कि बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा। शांति। थैंक यू मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। सभी बहनों का भाइयों का शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू सभी का, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।